वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ, देखो एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। इसके लिए हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में यूज किए थे। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम लिए थे उसमें और ये प्रॉब्लम में क्वेश्चन में डिफरेंस है। देखो इसके पहले के प्रॉब्लम में अगर हम आपको इसके पहले का वीडियो बताएं, देखो इसके पहले के वीडियो में हमने ये प्रॉब्लम कवर किए थे। इसका अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा बेसिक से हमने उसमें बताए थे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये देखो ये एक इक्वेशन दिया था, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करना था। यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, जबकि आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें ऐसा लिखा है क्या, नहीं, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऐसा लिखा है। तो एग्जाम में जरूर ये चेक करना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, कभी कभी सिर्फ मैक्सिमा फाइंड आउट करने को बोलता है, कभी कभी सिर्फ मिनिमा फाइंड आउट करने को बोलता है, कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो कभी डिस्कस मैक्सिमा मिनिमा। तो उसके हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ फिक्स फॉर्मेट का यूज करना है, कुछ फिक्स स्टेप्स होती है। देखो क्या रहती है आपको पहले बता देते हैं, पूरा बेसिक, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखो, आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया रहेगा। जैसे कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसा यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन को हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा हम कंसिडर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। पहला स्टेप रहेगा कि आपको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, सुनो, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है तो ये dy बाई डी एक्स को आपको 0 ले लेना है। dy बाई डी एक्स को 0 लेके आप क्या करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ या क्यूबिक इक्वेशन, कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो dy बाई डी एक्स को 0 करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो, वो यहां पे करना है। रूट्स वगैरह फाइंड आउट करना इसमें होता है, ये स्टेप में। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, देखो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए एक यहां पे इक्वेशन तैयार करना है। वो कैसा आएगा, वो इक्वेशन आएगा ये dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करके, तो आपको यहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिए तो आपका मैक्सिमा मिनिमा चेक हो जाएगा। तो क्या स्टेप्स रहेंगी जरा ध्यान से सुनो। तो इसके बाद की स्टेप यहां पे एक और स्टेप रहेंगी, 4 स्टेप मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए एक और स्टेप्स रहेंगी। तो सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में dy बाई डी एक्स को 0 ले लेना है। उसके बाद एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। जो उसके रूट्स रहेंगे उसको बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज या फिर बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये जो dy बाई डी एक्स रहता है इसी को डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इसमें जो इक्वेशन बनेंगी वो इक्वेशन से आप मैक्सिमा मिनिमा चेक कर सकते हैं, जो आपको अगले स्टेप में करना है। चलो कैसे ये सब होता है हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको बताते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमने आपको ओरली बताया है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये इक्वेशन को कोई फंक्शन से असाइन करेंगे। सो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये गिवन इक्वेशन, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन हम यहां लिख लेंगे 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस ऑफ 5, ठीक है। हमने गिवन इक्वेशन को y यानी ही एफ ऑफ एक्स से असाइन किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसा हमने कहा इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, क्योंकि इसका आगे हमें यूज होगा जब हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने का रहेगा तब। अब आप कहोगे सर वैल्यूज तो फाइंड आउट करने को नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फाइंड आउट फिर भी कर लेंगे, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती उसमें। तो ये हो गया y। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे फंक्शन कौन है, वेरिएबल कौन है, तो आप देख सकते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मींस y इज अ फंक्शन। राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। वैसे भी टॉपिक का नाम क्या है, देखो मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। इसमें दूसरा टॉपिक भी आता है ऑफ 2 वेरिएबल वाला।
टू वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स भी हम आगे चल के लेंगे, पहले वन वेरिएबल को इसको पहले अच्छे से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन का हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो चलो हम यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, पहला स्टेप टू फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें डिफरेंशिएट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, यानी ये ऊपर की इक्वेशन को। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। राइट साइड में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x क्यूब का हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। देखो डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ऐसा कुछ इक्वेशन मिला है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो, क्योंकि आगे इसका यूज होगा जब हमें स्टेप नंबर 3 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने का रहेगा, तो हमें इसी को डिफरेंशिएट करने का रहेगा, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिए। अब इसके बाद हमने dy बाई डी एक्स वाला स्टेप कर लिए। अब इसके बाद हमें dy बाई डी एक्स को 0 करना है ताकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिले। तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा टेक या पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को एज अ 0 ले लो, और अब जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह 0 करेंगे तो इक्वेशन हमारी हो जाएंगी 0 इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x प्लस ऑफ 12। ये देखो एक इक्वेशन बन गई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने आपको कहा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो चलो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन जब हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो देखो यहाँ पे तीनों टर्म 6 से डिविजिबल है, तो चलो तीनों को 6 से डिवाइड कर लो। तो अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये देखिए हमने ये इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। यहाँ 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करो। हमने आपको कहा था ना कि dy बाई डी एक्स को 0 करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, उसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो चलो इसके रूट्स फाइंड आउट करो। इसके रूट्स आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से रूट्स निकालो, और अगर अलाउड नहीं है तो मैनुअली सॉल्व करो। वैसे मैनुअली सॉल्व करना सिंपल है। आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो, जिनका एडिशन -3 हो। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, एक है -1, एक है -2, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टराइज कर लिया। अब रूट्स फाइंड आउट करो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये देखिए हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। इट मीन्स हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट किए। हमने कहा था ना रूट्स फाइंड आउट करना है, जो रूट्स होते हैं उसको बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये मिले हैं, दो वैल्यूज मिली है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी ये सेकंड स्टेप भी हो गया। चलो अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप हमने क्या बताए थे? थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहां तक समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, उसके थ्रू एक इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा चेक होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो देखो इक्वेशन क्या बन रहा है। इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स है, डिफरेंशिएट करने के बाद वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हो गया। राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x एंड 18x का हो जाएगा माइनस ऑफ 18। ये देखो डिफरेंशिएट कर लिए, हो गया डिफरेंशिएट। ये जो डिफरेंशिएट किए, ये जो इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। तो फाइनली हमने ये स्टेप भी फॉलो कर लिए। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल सिंपल है, हर प्रॉब्लम में आपको यही करना है। कोई भी मैक्सिमा मिनिमा का प्रॉब्लम हो, आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी स्टेप क्या है,
टू चेक मैक्सिमा मिनिमा, जो कि आप इक्वेशन नंबर 3 से ही चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना जरा ध्यान से देखिए, इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। कैसे चेक करना जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम मैक्सिमा चेक करेंगे या मिनिमा। देखो, तो आपको क्या करना है, इसको दो केसेस में सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास दो स्टेशनरी वैल्यूज है, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। देखो 1 2, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो या क्रिटिकल वैल्यूज बोलो या स्टेशनरी वैल्यूज बोलो। कुछ बुक्स में स्टेशनरी वैल्यूज ऐसे वर्ड्स दिए हैं, तो कुछ बुक्स में क्रिटिकल पॉइंट्स क्रिटिकल वैल्यूज ऐसे दिए हैं। ठीक है, आप इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे दो वैल्यूज है 1 और 2, तो हम पहले 1 पे चेक करेंगे, फिर हम 2 पे चेक करेंगे। तो हम चलो चेक करेंगे। सो केस 1 देखो क्या रहेगा। केस 1 एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 में ये x का वैल्यू पुट करो, राइट साइड में पुट करना। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में राइट साइड में ये वैल्यू पुट करना। इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या होता है। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज d² y बाई dx², राइट हैंड साइड में जहां x है वहां पे 1 पुट करो, तो यह हो जाएगा 12 इंटू 1 माइनस ऑफ 18, 12 माइनस 18 कितना, -6। तो फाइनली d² y बाई dx² का वैल्यू हमें क्या मिला, -6। और ये निगेटिव में है। क्या है ये, निगेटिव में। हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव। ये अब देखो, इसके बाद हम क्या बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनो। यहां पे हमें रिजल्ट निगेटिव मिला, इसका मतलब हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। मैक्सिमा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज अवर मैक्सिमा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ये x की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट अप करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। देखो, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमा ये दो अलग अलग चीज है। मैक्सिमा, ये x इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि यहां पे निगेटिव रिजल्ट मिला, इसलिए x इज इक्वल टू 1 हो गया मैक्सिमा। और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये x इज इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन में पुट करो, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी हम यहां निकाल लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है क्या, नहीं। क्वेश्चन में लिखा है ओनली डिस्कस मैक्सिमा मिनिमा, सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को नहीं बोला है, लेकिन हम वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में वैल्यूज के लिए आया तो आपको वैल्यूज भी निकालते आना चाहिए ना। तो वैल्यूज निकालना बहुत सिंपल है। आपको बस क्या करना है, ये x की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, यानी गिवन फंक्शन में पुट करना है। लेकिन हम यहां पे पहले स्टेटमेंट में देखो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ मैक्सिमा, इज अ मैक्सिमा एंड f ऑफ x, या फिर बोलो गिवन फंक्शन, एंड y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। y यानी गिवन फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है वो y है ना, y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है, या f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। अब वो मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये क्या होता है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, यहाँ पे जहां पे x है वहां पे 1 पुट करो, तो ये हो जाएगा y यानी ही f ऑफ x, तो ये हो जाएगा क्या, 2x³ यानी 2 इंटू 1³, उसके बाद -9x² यानी -9 इंटू 1², उसके बाद +12x यानी +12 इंटू 1 प्लस ऑफ 5 है, ऐसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 -9 यानी -7, -7 प्लस 12, -7 प्लस 12 यानी 5, 5 प्लस 5 10, तो हम यहाँ लिख लेंगे 10। देखो ये है वो मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 10, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं प्रॉपरली। तो ये देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमेटिकली लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैक्सिमा है कि मिनिमा है वो हमने चेक किए, तो x इज इक्वल टू 1 हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप किए, निगेटिव वैल्यू मिली, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू 1 इज अ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, ये x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो 10। चलो अब मिनिमा की कंडीशन देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू 2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, ऐसा ही सब सॉल्व करके चेक करना है। चलो एक न्यू स्लाइड लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। एक केस 1 जो सॉल्व किए थे इसको इधर कर लेते हैं, केस 2 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ये केस 1 का रिजल्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो अब केस 2 का रिजल्ट देखते हैं। तो जैसा हमने कहा केस 2
तो केस 2 एट x इज इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, और ये वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करने के बाद क्या होता है, इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में है डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ठीक है। राइट हैंड साइड में हम पुटअप करेंगे, तो 12 इंटू 2 माइनस ऑफ 18, 12 इंटू 2, एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये देखो 12 इंटू 2 माइनस ऑफ 18 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 माइनस ऑफ 18, तो 24 माइनस 18 कितना, 24 माइनस 18 हो जाएगा 6, और ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, देखो रिजल्ट पॉजिटिव में मिला, इसका मतलब हमें यहाँ मिनिमा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ मिनिमा, ठीक है। और अब वो मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा, मिनिमम वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे एंड y is minimum at x is equal to 2, ठीक है। जैसे इसके पहले का स्टेटमेंट था बिल्कुल वैसा ही स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है। देखो इसके पहले का स्टेटमेंट क्या था, x is equal to 1 is a maxima, x is equal to 2 is a minima, y is maximum at x is equal to 1, y is minimum at x is equal to 2। अब वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे x की वैल्यू 2, तो y इक्वल टू क्या था, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 12 इंटू 2 प्लस ऑफ 5, ऐसा था इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है। ये देखो इसके पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किए, 1 के जगह हमने बस वहां पे 2 करे, तो ये क्या होगा, ये 2 क्यूब 8 2 जा 16 माइनस ये 4 9 जा 36, ठीक है, प्लस ये 24 प्लस ये 5, 16 माइनस 36 मतलब माइनस ऑफ 20, माइनस 20 प्लस 24 यानी 4 प्लस 5 यानी 9, तो हमें यहाँ रिजल्ट मिल रहा है 9, ठीक है। सो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें मिली है 9, और यही हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। मिनिमम वैल्यू हमने निकाले हैं 9। आप देख सकते हैं इसके पहले की मैक्सिमम वैल्यू 10 थी, इस बार मिनिमम वैल्यू 9 है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंस ये ज़्यादा है ये कम है। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में वैसे सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करने के लिए कहा था, आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमने आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करके दे दिए। इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स कौन सी हो गई वो यहाँ पे समझ लो। एक्स्ट्रा स्टेप्स हो गई यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखो इतनी एक्स्ट्रा स्टेप है, ये इतना एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे भी बस इतना एक्स्ट्रा है, ठीक है। वैल्यूज फाइंड आउट करने वाला जो स्टेप्स है वो एक्स्ट्रा है। इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने मैक्सिमा मिनिमा चेक भी किए थे और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट किए थे। यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए कहा था, लेकिन हमने वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करके दे दिए ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाए। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। चलो इसको स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जो सबसे पहले जो फंक्शन दिया था उसकी तरफ हम चेक करेंगे। तो जो गिवन फंक्शन था उसमें 1 वेरिएबल था, ठीक है, और हमें चेक करना था इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को एज अ वाई से असाइन किए, हमने उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट किए। फिर मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी एक्स को 0 करना होता है, तो हमने किए। उसके थ्रू हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, उसके हमने रूट्स फाइंड आउट किए, यानी स्टेशनरी वैल्यूज यानी ही क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किए। और फिर यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए ये जो स्टेशनरी वैल्यूज है
वो इक्वेशन नंबर 3 में 1 by 1 पुट करना होता है। तो x इज इक्वल टू 1, सबसे पहले हमने ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करे, उससे हमें निगेटिव रिजल्ट मिला। इसका मतलब x क्या हो गया, वो एक मैक्सिमा हो गया, और वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट अगर उस पर करना है तो x की वैल्यू 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किए, और इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया फंक्शन का, वो है 10। अब हमें नेक्स्ट जो स्टेशनरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, वो हमने फिर से इक्वेशन नंबर 3 में पुट किए, और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद ये देखो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इसका मतलब हमें जो है मिनिमा यहाँ पे मिल चुका है, और y का अगर वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, हमने किए, y का मिनिमम वैल्यू मिल गया 9, और फाइनली इस तरह से प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में ये डेफिनेटली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले का एक प्रॉब्लम वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।